जैसे फिल्म के प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एक्शन बोलते हैं, तो जो हीरो होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या एक तरीके से एक्शन रिएक्शन हो रहा है। और देखो ये बैलून है, हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको ऐसे यहाँ से फ्री करेंगे तो एयर क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ये क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में एयर क्या करेगी, एक तरीके से रिएक्शन करेगी। इस रिएक्शन की वजह से ये क्या होगा, बैलून ऊपर की तरफ ऐसे उड़ने लग जाएगा। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेंगे बॉल का। जो बॉल है वो क्या है, हम उसको फ्री कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, ग्राउंड पे हिट करेगी। हिट करने के बाद वो तो हो रहा है उसका एक्शन। ठीक है, वो हिट करने के बाद वापस क्या होगी, बाउंस बैक आएगी। तो उस कंडीशन में वो क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन। जैसे ये हमारा हाथ मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ये है बोर्ड क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करें। अगर एक ही साइड से फोर्स लगता तो हमारा हाथ क्या जाना चाहिए था, इसके अंदर चला जाना था। हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब आप, बढ़िया हो, मस्त हो? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स में आपका स्वागत है। और हम लेके आए हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 7th लेक्चर है हमारा। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ठीक है, जिसका दूसरा सेकंड नाम क्या है, सेकंड नेम है उसका एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो ये जो बैलून है ये उसी का क्या है, पार्ट है। ठीक है, एक बार इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। और देखो ये बैलून है, हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको ऐसे यहाँ से फ्री करेंगे तो एयर क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ये क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में एयर क्या करेगी, एक तरीके से रिएक्शन करेगी। इस रिएक्शन की वजह से ये क्या होगा, बैलून ऊपर की तरफ ऐसे उड़ने लग जाएगा। तो यही हमारा क्या है, टॉपिक है एक्शन रिएक्शन लॉ। और इसमें हम देखेंगे ये 6 पॉइंट। इन 6 पॉइंट से हमें एकदम पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो न्यूटन अंकल ने बताया था जो थर्ड लॉ है, वो इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस ऑब्जेक्ट पर लगता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो एक तरीके से रॉकेट है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेंगे बॉल का। जो बॉल है वो क्या है, हम उसको फ्री कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, ग्राउंड पे हिट करेगी। हिट करने के बाद वो तो हो रहा है उसका एक्शन। ठीक है, वो हिट करने के बाद वापस क्या होगी, बाउंस बैक आएगी। तो उस कंडीशन में वो क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन। तो ये जो सभी एग्जांपल है ये क्या है, इसी टॉपिक के पार्ट है। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ये 6 पॉइंट। ठीक है, एक एक पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, एकदम डीपली उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट है फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, यानी कोई भी एक्शन हो, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कहीं पे भी एक्शन हो रहा है तो उसका क्या होगा, रिएक्शन में होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, जैसे फिल्म के प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एक्शन बोलते हैं, तो जो हीरो होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या एक तरीके से एक्शन रिएक्शन हो रहा है। और देखो सेकंड पॉइंट क्या है, दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। तो ये जो फोर्स है वो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एक फोर्स 3 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है तो दूसरा फोर्स भी क्या होगा, 3 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। थर्ड देखो, दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है, ना कि एक ही ऑब्जेक्ट पर। जैसे ये हमारा हाथ मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ये है बोर्ड क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये फोर्स एक्शन हो रहा है, तो बोर्ड भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहा है। अगर एक ही साइड से फोर्स लगता तो हमारा हाथ क्या जाना चाहिए था, इसके अंदर चला जाना था, अंदर चला जाता। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। तो यहाँ पे एक तरीके से फोर्स का क्या है, पेयर है। एक साइड से इधर फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन से उधर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पेयर के रूप में फोर्स है, ना कि एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम जैसे मान लो ग्राउंड पर हम चलते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइड में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पर, और ग्राउंड क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तभी हम क्या करते हैं, वहां पे चल पाते हैं। तो 5 पॉइंट क्या है, द टू अपोजिंग फोर्सेज आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। तो ये जो एक तरीके से अपोजिंग फोर्स लग रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोलते हैं, एक तो बोलते हैं एक्शन, दूसरा क्या है, रिएक्शन। हम ऐसे नहीं बता सकते कि एक तरीके एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, किसी भी एक्शन मान सकते हैं और किसी को भी क्या मान सकते हैं, रिएक्शन मान सकते हैं।
और जो ये रिएक्शन होगा ये बहुत ही क्या होगा, कम टाइम के लिए होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली क्या करेगा, अपनी स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर लेगा। फिर से हम जो इस टोटल 6 पॉइंट है उनका क्या करें, एक बार रिवाइज करें। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि एक्शन होगा तो उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो देखते हैं, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि ये दो फोर्स है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। थर्ड देखो, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, जो ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर, सेम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, ये फोर्स के एक तरीके से पेयर के रूप में है। ठीक है, एक क्या है, पेयर है फोर्सेस का, एक तो एक्शन का, दूसरा रिएक्शन का, तो इनका क्या है, पेयर है। तो उस कंडीशन में सिंगल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो फाइव कंडीशन क्या है, ये जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एक्शन एंड रिएक्शन। एक को हम एक्शन बोल सकते हैं, दूसरे को क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें एक तरीके से हम इसे डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट है जो एक तरीके से ये फोर्स है वो एक तरीके से सिंगल नहीं हो सकता। कहीं भी अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कहने मतलब सिंगल फोर्स कहीं पे अप्लाई नहीं होगा। अब देखो हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, उसी टाइप का है कि ए बॉल व्हेन हिट द ग्राउंड, ये हो क्या हो गया, एक्शन हो गया। अगर हम बॉल को क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी, ग्राउंड पे हिट करेगी, तो वो हो गया एक्शन। ठीक है, बाउंस बैक विथ ए सर्टेन फोर्स, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो वो बाउंस बैक करती है, एक सर्टेन फोर्स के साथ क्या करती है, एक तरीके से बाउंस बैक करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन लॉ हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।